हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 28 और 29वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए 27 में भगवान ने कहा था, अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम मैत्रेया भिन्नेन चक्षुषा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने और दूसरे में जरा सा भी भेद देखता है शरीर की दृष्टि से और पृथक आचरण करता है, पृथक भाव से आचरण करता है, तो उसके लिए भगवान मृत्यु का भय सृष्टि करते हैं, महान भय की सृष्टि करते हैं। एक बात, इसलिए फिर भगवान कह रहे हैं कि सभी जीवों में मुझ आत्मा को, परमात्मा को, जो सभी जीवों का परमात्मा के रूप में कृतालम घर बना के बैठा हुआ है, कीड़े में भी भगवान परमात्मा के रूप में हैं और उतने ही परमात्मा जितना मेरे हृदय में, तो उन भगवान को अर्हयेत मतलब पूजा करनी चाहिए। कैसे? दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा, मैत्री और अभिन्न चक्षुषा से। देखिए तो अब इसके चार पॉइंट हैं। अभिन्न चक्षुषा मतलब समदृष्टि, सभी जगह परमात्मा है, सभी जगह जीवात्मा विद्यमान है। एक तो ये ज्ञानी की दृष्टि है। जब आप समदृष्टि से देख रहे हैं तो आप ऊंच नीच नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सबके प्रति बस केवल समदृष्टि रखो। ये समझ में आ रहा है? यहां पे आपको समदृष्टि रखो मतलब सबके प्रति सौहार्द रखो, लेकिन व्यवहार आप सम नहीं रख सकते हैं। क्या शेर के प्रति और एक ब्राह्मण के प्रति एक व्यवहार करेंगे? ब्राह्मण भोजन कराना होता है और शेर आपका ही भोजन कर जाएगा, है कि नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं? दृष्टि सम होना एक अलग बात है, लेकिन दान, मान और मैत्री ये व्यवहार है, स्वीकार्य है। 4 पॉइंट हैं, 4 में से 3 पॉइंट एक व्यवहार और 1 पॉइंट जो है वो है एटीट्यूड। अभिन्न चक्षुषा मतलब सौहार्द, कहीं सौहार्द से भिन्न बात नहीं आनी चाहिए, कहीं द्वेष नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? लेकिन ये तो ज्ञानी कर सकता है और ये भक्त भी करता है। किसी भी जीव के प्रति उसका सौहार्द रहता है। सौहार्द मतलब वेल विशिंग, वेल विशेस, कि उसका कल्याण हो। ये क्लियर है? लेकिन व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता है और ना भगवान एक जैसा व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं। तो अब आपको एक जैसा व्यवहार नहीं करना है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को दान करना है और अपने से नीचे व्यक्तियों को सम्मान करना। हम जस्ट जानबूझ के उल्टा बोले ताकि कोई सो भी रहा है कि जग रहा है कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान करना है और अपने से निम्नतर व्यक्ति का को दान करना है, दया करना है। तो ये नहीं पता होना चाहिए कि अपने से श्रेष्ठ कौन है। जब यही नहीं, किस आधार पर आप ये कहेंगे कि ये व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है या नहीं है? तो इसका आधार बताएंगे भगवान 6.5 श्लोकों में। किस तरह से जीवों की चेतना के अनुसार उनको अलग अलग देह प्राप्त हैं, तो उनको उसके अनुसार विभिन्न प्रकार से कैटेगराइज किया गया। उनकी तारतम्यता है। तारतम्य समझते हैं? एक से श्रेष्ठ, एक से, ऐसे करके ग्रेडेशन कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई, मान के लीजिए हम जब लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य को ये समझ में आना चाहिए कि ये इस स्थिति पे है तो इसका इतना सम्मान करना चाहिए, इसका ऐसा सम्मान करना चाहिए, ये इस स्थिति पर है उसका ऐसा सम्मान करना चाहिए। तो सबको यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। ये भगवान बोल रहे हैं ना, सम्मान या व्यवहार करना, यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। दृष्टि सबके प्रति सम होनी चाहिए, सौहार्द की भावना होनी चाहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तारतम्यता की जरूरत है, क्योंकि व्यवहार में भी तारतम्यता होगी। मैं बंदर के प्रति भी सौहार्द रखूं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बंदर को रूम में बुला के क्लास में बुलाऊंगा, आओ क्लास सुनो, वुड आई डू दैट? क्या ये करना अपराध होगा? क्यों राधिका प्रभु, बंदर को हम क्लास में नहीं बुला रहे हैं तो ये अपराध है? राधिका प्रभु ने निर्णय दे दिया, नहीं अपराध, बिल्कुल नहीं, अपराध नहीं है। लेकिन फ्रूटी नहीं दे रहे हैं तो अगर है भी और नहीं दे रहे हैं तो ये गलत बात, तो सौहार्द नहीं है। फ्रूटी मतलब कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे, अगर है भी तो जिसकी जो आवश्यकता है वो उसकी चेतना, उसके शरीर जैसा उसके अनुसार होगा और उसके सबसे व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है? तो अब तारतम्यता आप 6.5 श्लोक में सुनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट नाउ।
जीवा श्रेष्ठा हि जीवानां, जीवा श्रेष्ठा हि जीवानां, जीवाः श्रेष्ठा हि जीवानां, जीवाः श्रेष्ठा हि जीवानां, ततः प्राणभृतः शुभे, ततः प्राणभृतः शुभे, ततः सच्चित्ता प्रवराः, ततः सच्चित्ताः प्रवराः, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः, जीवाः श्रेष्ठा हि जीवानां, जीवः श्रेष्ठा हि जीवानां, ततः प्राणामृतः शुभे, ततः प्राणभृतः शुभे, ततः सच्चित्ताः प्रवराः, ततः सच्चित्ताः प्रवराः, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः, जीवः श्रेष्ठा हि जीवानां, जीवाः श्रेष्ठा हि जीवानां, ततः प्राणभृतः शुभे, ततः प्राणाभृतः शुभे, ततः सच्चित्तः प्रवराः, ततः सच्चित्ताः प्रवराः, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। हे कल्याणी माता देवहूति, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ हैं और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त हैं वे श्रेष्ठ हैं। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। अन्वय देखिए, समझ में आ जाएगा। शुभे, हे कल्याणी माता, अजीवानाम अचेतन पदार्थों की अपेक्षा जीवाह वृक्षादि जीव श्रेष्ठा अर्थात उत्तम है। तो पहले सबसे लोवेस्ट कौन से आ गए? अजीव, जो अचेतन है। उनसे श्रेष्ठ हैं जीव, मतलब वृक्षादि जीव। ततः प्राणभृत, उससे श्वास लेने वाले जीव ही निसंदेह श्रेष्ठ हैं। तो अब हम इंसानों की बात नहीं कर रहे इंसान भी सांस लेते हैं, लेकिन हम लोग सुन चुके हैं दूसरे स्कंद में प्रथम अध्याय में, तरवः किम न जीवंती भस्राः किम न श्वसन्ततः। कोई कहेगा कि अरे लंबा जीना है, तो कहते हैं क्या तरु नहीं जीते हैं? तो पेड़ भी जीते हैं, लेकिन पेड़ सांस लेते हुए नहीं दिखते हैं। दिखता है आपको? ये आप जानते हैं और महसूस भी करते होंगे कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। सब बच्चा भी जानता है। कौन बच्चा नहीं जानता? यहां पर सब जानते हैं। लेकिन दिखता है आपको सांस लेता हुआ? तो सांस लेता हुआ नहीं दिखता है, तो उससे वो श्रेष्ठ जीव हैं जो कि सांस लेते हैं, सांस लेते हुए दिखते हैं। लेकिन इसमें और भी जब टीका पढ़ेंगे तो बड़ी अजीब सी बात आती है, उसको वहां देखेंगे। तथा श्वास लेने वालों से सच्चित्ता, चित्त वाले जीव, उसकी व्याख्या भी होगी। और तथा उनसे इंद्रियों की वृत्ति वाले जीव प्रवरा अर्थात श्रेष्ठ हैं। तो पहले बस खाली शब्द को समझ लीजिए। अजीवा मतलब अचेतन पदार्थ से जीव श्रेष्ठ हैं, जीव से प्राण यानी श्वास लेने वाले श्रेष्ठ हैं, श्वास से सच्चित्ता जो चेतना से युक्त हैं, चित्त वाले मन वाले जीव हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ इंद्रियों की वृत्ति वाले जीव है। याद हो रहा है कुछ कुछ? अजीवा से जीव श्रेष्ठ, जीव से प्राणभृत, प्राणभृत से सच्चित्ता और सच्चित से इंद्रिय वृत्ति वाले जीव श्रेष्ठ हैं। ये 5 लोगों की कैटेगरी हुई। जीव की दृष्टि सब लोग बराबर हैं, लेकिन किस शरीर में है या कितना उनकी चेतना इवॉल्व हुई है, इवॉल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके अनुसार उनको विभिन्न प्रकार के शरीर दिए गए, उसके अनुसार उनकी तारतम्यता है। तारतम्यता का मतलब ग्रेडेशन होता है। ठीक है। भावार्थ दीपिका, उन भूतों में भी, आपने पिछले श्लोक में सुना था भूतात्मानम, तो सभी जीवों में भगवान रह रहे हैं, सभी जगह सर्वभूतेषु उस पर रह रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं अधिक अधिक सम्मान करना चाहिए। उन भूतों में भी उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब इंक्रीजिंग, उत्तर नॉर्थवर्ड समझते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ, इंक्रीजिंगली उत्तरोत्तर, उन भूतों में भी उत्तरोत्तर भूतों का अधिकाधिक सम्मान इत्यादि करना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि जिसका जितना सम्मान है उससे कम तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, इसलिए समझना होगा। ठीक है। इस बात को बतलाने के लिए 6.5 श्लोकों के द्वारा उन सबों के तारतम्य को बतलाते हैं। ठीक है। लैंग्वेज सबको समझ में आ ही रही होगी।
अजीवानाम अर्थात अचेतन पत्थर आदि की अपेक्षा प्राण की वृत्ति से युक्त वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। इससे ये कुछ सूचित हो रहा है कि पत्थर में भी जीव हो सकते हैं। भाई अब वो अहिल्या भी तो पत्थर के रूप में थी, तो ऐसा भी संभावना है, लेकिन उसमें उनकी चेतना इतनी डल हो गई है कि अब वो कॉन्शियसनेस प्राय प्रकट ही नहीं हो रही है। पत्थर जीव नहीं है, लेकिन जीवात्मा पत्थर में भी हो सकता है। अहिल्या तो थी ना पत्थर के रूप में, मैनाक पर्वत में है, लेकिन वो अलग। अभी मैनाक पे मत जाइए, अभी गड़बड़ हो जाएगी उदाहरण, वो अभी रुक जाएगा क्योंकि सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे कुछ। माइक बताइए। भगवान तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट कॉन्शियसनेस जो है उसको आवृत चेतना कहते हैं। सबसे लोवेस्ट कॉन्शियसनेस जो है वो पत्थर में है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं सचित, हाँ ठीक है, अजीवा नाम से वो जीव श्रेष्ठ हैं जो यानी वृक्ष आदि, जो कि इन्होंने एक साथ जोड़ दिया। अजीवा नाम से प्राण वृत्ति से युक्त वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है कि यही चीज है। लेट मी जस्ट चेक। ना, अनुवाद ठीक नहीं है ये। अजीवानाम अर्थात अचेतनभ्यस ततस्तेषु अपि प्राणभृतः प्राणवृत्तिमन्तः। इन्होंने जी नहीं गलत नहीं है, इन्होंने जीव को बीच में रखा ही नहीं है बीच में गायब कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, ये बात है। तो ऐसा होना चाहिए कि अजीवानाम, अजीवों से जीव अर्थात वृक्ष आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं जो प्राण वृत्ति से युक्त वह श्रेष्ठ हैं। ये अनुवाद थोड़ा सा ऊपर और नीचे हो गया। देखिए बात ये हो रहा है, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया। चक्रवर्ती पाद की टीका में स्पष्ट आया, अजीव जो अचेतन हैं उनसे श्रेष्ठ वो वृक्ष आदि हैं जो कि चेतना से युक्त हैं। ठीक है, अब उनसे श्रेष्ठ जो है वो है जो प्राण वृत्ति से युक्त है, और उनसे श्रेष्ठ सचिता मतलब ज्ञानवान जीव श्रेष्ठ हैं। फिर ज्ञानवान जीवों की अपेक्षा इंद्रियों की वृत्ति से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। ये होगा क्रम। अब एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से वृक्षों आदि में भी इंद्रियों की वृत्तियां रहती ही हैं, लेकिन प्रकट नहीं दिख रही हैं, इसलिए वृक्षों को अन्यों से नीचा रखा गया है। जो उसे वॉर्म्स हैं, ये कीड़े हैं, उनसे नीचे रखा। ऐसे नहीं समझ में आता है कि पेड़ हमारी बात सुन रहा है या हमको देख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कोट किया जा रहा है। महाभारत के मोक्ष धर्म नामक पर्व में कहा गया है, तस्मात् पश्यन्ति पादपाः तस्मात् जिग्रन्ति पादपाः। पादपाः मतलब जो चरण से पीते हैं, अर्थात पेड़। उनसे श्रेष्ठ वे वृक्ष हैं जो देखते हैं, उनसे श्रेष्ठ वे वृक्ष हैं जो सूंघते हैं। नोट, यहाँ कहने का आशय है कि यद्यपि वृक्ष की प्रकट इंद्रियों की वृत्ति नहीं होती है, परंतु सूक्ष्म रूप से होती है, इसलिए वे उन प्राणियों से निम्न है जिनकी प्रकट इंद्रियां वृत्ति होती है, और कुछ लोगों से श्रेष्ठ हैं। किन लोगों से वृक्ष श्रेष्ठ हैं वो सारा दर्शनी में क्लियर हो जाएगा। मेरे भक्त केवल ज्ञानी के समान सर्वत्र समदृष्टि होकर साधारण भाव से सबका समादर करेंगे, यही नहीं किंतु तारतम्य के अनुसार ही प्राणी समूह का सम्मान करेंगे, इसलिए उनका तारतम्य दिखाते हैं 6.5 श्लोकों के द्वारा। देखिए बात क्या कह रहे हैं ये ज्ञानी सभी जगह समभाव से देख रहा है कि सब जगह आत्मा है, परमात्मा है, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ये एक निर्विशेष दृष्टि है, कोई विशेष नहीं, सब जीव हैं, बराबर है। क्लियर, ये ज्ञानी की दृष्टि है। तो ये भी दृष्टि भक्त की होती है कि सभी जीवात्मा हैं, सभी भगवान के अंश हैं। ये क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान भक्त को नहीं होता, इसीलिए बोला गया था अभिन्नेन चक्षुषः। इज इट सिंकिंग? जैसे आप भारत के सभी लोगों को भारतीय के रूप में देखते हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि नहीं देखते हैं, लेकिन अब उसके बाद भी तो आ जाएगा ना कि ये व्यक्ति अभक्त है, ये भक्त है, फिर भक्त में भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। तो
वहां तारतम्यता से नहीं देखना चाहिए। क्या मुझको या आपको, सभी लोगों को केवल भारतीय ही देखना चाहिए? क्या आप चाहते हो कि आपका सम्मान केवल भारतीय के रूप में हो, आपको केवल भारतीय के रूप में देखा जाए? आप के पिताजी बस भारतीय हैं, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके चाचा ताई सब भारतीय हैं, तो बस भारतीय हैं? क्यों भाई? शैली शुक्ला माता जी, आप कितने भारतीय संग रह रही हैं? तो आप समझ रहे हैं कि हाँ भाई, पति भारतीय है, बेटे बच्चे भी भारतीय हैं, लेकिन यू गो बियॉन्ड दैट। आप केवल भारतीय तो नहीं कहेंगे ना, केवल यही तो आप इसी दृष्टि को तो नहीं रखेंगे ना कि भारतीय भारतीय है, तो सारे भारतीय आ गए यहाँ पर हमारे पास। तो आप समझ रहे हैं कि यह दृष्टि भी है। मैं कहूँ कि आप चाइनीज हैं श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु, तो आप मुझे चाइनीज दिख रहे हैं, मैं आपको चाइनीज दिख रहा हूँ, तो चाइनीज नहीं दिख रहा हूँ, भारतीय तो दिख ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी तो और कुछ देखेंगे कि नहीं? विशेष दृष्टि भी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये एक निर्विशेष रूप से आप सभी लोगों को भारतीय मान रहे हैं, लेकिन एक विशेष दृष्टि भी रहेगी। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि भक्त जीवों को जीवात्मा के रूप में नहीं देख रहा है, लेकिन क्योंकि सम्मान भी करना है। अगर हम सबको निर्विशेष रूप से देखेंगे तो सबको यथा योग्य सम्मान कैसे देंगे बताइए? तो यथा योग्य सम्मान देने के लिए भगवान बोल रहे हैं, इसलिए सुविधा भी दे रहे हैं, इसलिए समझा भी रहे हैं कि भैया देखो ये क्रम है सम्मान देने का, और बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया इस सब? इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एनीवन? संध्या माता जी किसी से और ही बात कर रही हैं या सुन भी रही हैं? उनको तो वो मस्त हैं। ठीक है, संध्या माता जी आपसे बात कर रहा था। अच्छा, वो देखो वीडियो ऑन करके उधर बातें कर रही हैं। आप अपनी क्लास बंद कर दीजिए या हम वीडियो बंद कर देते हैं। तो खैर, हम इतना बोल रहे थे, लोग ऐसा लोग सोच रहे हैं कि हम क्रम से पढ़ा रहे हैं और सारा क्रम छोड़ देंगे और जहाँ से शुरू करूँगा वहाँ से समझ लेंगे। भाई आपको मस्ती करनी है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप लोगों को सुविधा दी गई ना कि वीडियो ऑफ कर सकते हैं, तो कम से कम इतना कॉन्शियस रहे कि मस्ती करना है तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, है कि नहीं? ईमानदारी की बात है कि नहीं? हम देखो, मैं जो मस्ती करता हूँ वीडियो ऑफ करके करता हूँ कि नहीं? वीडियो ऑन करके तो नहीं करता ना। तो हमारे आचरण सब सिखा रहे हैं कि जब वीडियो ऑन करें तो गंभीर हो जाइए, उसके बाद फिर आप मस्ती जो करें। तो तारतम्य को समझना क्यों जरूरी है, ये समझ में आ गया? क्यों करना जरूरी है बताइए? सम्मान यथा योग्य दे सकें। फाइन, ठीक है। अब यहां से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अजीवा नाम मतलब शुष्क तृण आदि अचेतन पदार्थ से। समझ आ गया? शुष्क समझ, सूखा घास और हरी घास में अंतर है कि नहीं? हरी घास में एक जीवात्मा है जिसकी वजह से हरी है, जीवंत है, क्लियर? उससे जीवा अर्थात सजीव तृणादि श्रेष्ठ है। ये इजी हो गया समझने में? जो हरी घास है उसमें जीवात्मा है और वह अजीवाना मतलब शुष्क तृणादि अचेतन पदार्थ से श्रेष्ठ है। भाई मरी हुई घास है कि नहीं, उसको जला देते हैं, लेकिन हरी घास को जलाना ठीक नहीं है। सूखी घास को जलाने कोई दिक्कत नहीं है, इजी, ठीक है। अब ये मुश्किल है, नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल है। उनसे यानी कि सजीव तृण आदि से, यानी कि हरी घास आदि से प्राण भृत, प्राण को धारण करने वाले, तो कह रहे हैं भूतल स्थित जीवंत पाषाण आदि श्रेष्ठ हैं। ये गया ऊपर से, मतलब पृथ्वी पर स्थित जो जीते हुए पत्थर हैं वो श्रेष्ठ हैं। जो जल के आकर्षण और उद्गीर्णादि चिन्हों के द्वारा प्राण वृत्ति युक्त हैं। रुक जाइए, अब ऐसे कोई पत्थर जरूर होते होंगे जो पानी को अंदर खींचते होंगे और बाहर छोड़ते होंगे। हमको नहीं पता कि कौन सा, आप लोगों को पता हो रिसर्च करके बताइएगा, हमको नहीं पता कि क्या है। पूछो चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी अभी पैदा हुआ है ये टीका 500 साल पहले लिखी गई है, एटलीस्ट 400 ईयर्स 500 ईयर्स बैक। तो ये हमको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा पत्थर आप में किसी ने देखा है? सांस लेने वाला पत्थर, सॉरी या पानी को खींचने वाला पत्थर, छोड़ने वाला पत्थर,
हमें तो झरने याद आ रहे थे, लेकिन झरने में पत्थर से पानी नहीं निकलता है, वो तो पत्थर में छेद होता है, वहां से पानी कहीं से रिस के आता है तो बाहर आता है। इट इज लिटिल ओवर माई हेड टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन, लेकिन जो है वो हम पढ़ दिया। होते हैं, मिल गया आपको? बताइए माइक पे क्या होता है। विज्ञान की दुनिया में कोई भी पत्थर जीवित नहीं होता, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो अपनी विशेष बनावट और क्षमता के कारण जीवंत प्रतीत होते हैं। जैसे लिथोप्स, दक्षिण अफ्रीका के शुष्क इलाकों में पाए जाने वाले ये छोटे पौधे बिल्कुल पत्थरों और कंकड़ों जैसे दिखते हैं। खुद को जानवरों से बचाने के लिए इनका आकार ऐसा हो गया है। ये तो पौधा है ना, हमने पौधा बोल दिया ना, तो इसलिए अभी यहाँ छोड़ दे रहे इस बात को। आप लोग को मिले तो कह रहा है प्यूमिक स्टोन हमको, अब जो भी होता होगा कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। उनसे सच्चित्तः मतलब अंतर में ज्ञान विशिष्ट पर्वत समूह श्रेष्ठ है। मैं आगे पढ़ गया क्योंकि उसका अर्थ बता रहा हूं। सच्चित्तः मतलब जो चित्त से युक्त हैं, तो वो पर्वत श्रेष्ठ हैं जो इनके अंदर ज्ञान है। अब पढ़ते हैं। सुना जाता है कि पूर्व काल में पर्वत समूह उड़ते थे, बाद में इंद्र ने उनके पक्ष छेद कर दिए, उनके पंख छेदन करने पर वे स्तब्ध यानी स्थिर हो गए। अतः अंतर में ज्ञान विशिष्ट पर्वत समूह श्रेष्ठ हैं। देखिए थोड़ा समझिए, सचित्ता का मतलब चित्त है लेकिन इंद्रियों की वृत्ति नहीं है। तो अब ये बात यहां बोल रहे हैं कि कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो जीव मतलब चेतना से युक्त हैं, ऐसा ये समझा रहे हैं। तो इसमें महाराज समझा रहे थे कि पहले पर्वत उड़ते थे। इसी ये महाराज एक प्रसंग को पढ़ा रहे थे किसी क्लास में, वन ऑफ द क्लासेस महाराज समझा रहे थे इस बात को। इसी प्रसंग को पढ़ा रहे थे कपिल देव की, यहीं कहीं मतलब बॉम्बे में या कहीं महाराज क्लास दे रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी तो वो हमने सुना उसमें। तो ये बात बता रहे थे कि पहले पर्वत भी उड़ते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कहीं मन आया और बैठ गए तो पूरा गांव जो है वो पिस गया उसमें, तो लोगों को बहुत कष्ट होने लगा। तो उन्होंने इंद्र से शिकायत करी कि ये बड़े हमको कठिनाई हो रही। तो इंद्र ने सारे पर्वतों को कि जो पर थे वो काट दिए, तो फिर तब से पर्वत वहीं स्थिर हो गए। लेकिन अभी जो प्रभु जी बोल रहे थे, मैनाक पर्वत के पंख अभी भी हैं, ऐसा महाराज समझा रहे थे। तो ऐसे पर्वत जो अंत मतलब वो उड़ते तो स्वाभाविक सी बात है, उड़ के कहीं जा रहे हैं इधर से उधर, तो कुछ उनके अंदर ज्ञान है। तो ऐसे पत्थर जो ज्ञान विशिष्ट हैं मतलब चित्त से युक्त हैं, वो प्राणभृत प्राण धारण करने वाले पत्थरों से श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ भेजा गया है, वेदवादिनी ने भेजी है, क्या हो रही है? ओके, ये कह रहे हैं कि रोमानिया के ट्रोवेंटस रोमानिया में पाए जाने वाले चट्टानों को बढ़ते पत्थर भी कहते हैं। भारी बारिश के बाद इन पत्थरों में नमी सोखकर आकार में वृद्धि होने लगती है और काटन पर इनके अंदर पेड़ों की उम्र बताने वाले छल्ले भी, यानी कि कुछ ऐसे पत्थर हैं जो पानी पी कर कुछ बढ़ जाते होंगे, ऐसा कुछ होगा। प्रभुपाद भी इस तरह कुछ बात समझाते हैं, लेट्स एक्सेप्ट दैट। उनसे भी वृक्ष आदि श्रेष्ठ हैं। मोक्ष धर्म वचन में देखा जाता है तस्मात् पश्यन्ति पादपा, मतलब किनसे श्रेष्ठ हैं? इन सच्चित्ता, इन पेड़ इन पर्वतों से वृक्ष श्रेष्ठ हैं। ये देखिए दो तो आपको लग रहा होगा कि चक्रवर्ती पाद और श्रीधर स्वामी अलग अलग ले रहे हैं, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बट आई एम फॉलोइंग व्हाट चक्रवर्ती पाद इज सेइंग। तो यहाँ तो उनकी बात हमको ठीक से थोड़ी समझ में आ रही है, बल्कि ये कहूँ कि दोनों की बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि बीच वाले जो योनियाँ हैं वो समझ में नहीं आती। यहाँ से समझ में आ जाएगा कि वृक्ष से जो लोग श्रेष्ठ हो समझ में आती है बात, इससे पहले वाले बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तस्मात् मोक्ष धर्म वचन में देखा जाता है तस्मात् पश्यन्ति पादपाः तस्मात् जिघ्नन्ति पादपाः, उनसे श्रेष्ठ वे वृक्ष हैं जो देखते हैं, उनसे श्रेष्ठ वे वृक्ष हैं जो सूंघते हैं। मोक्ष धर्म की उक्ति के कारण उद्गम स्प्राउट, आप देखो कि पेड़ का जो बीज है वो पेड़ के बीज से वो पेड़ निकलता है और उसमें भी स्प्राउटिंग होती है। स्प्राउटिंग समझते हैं आप? पेड़ की टहनियों से स्प्राउटिंग होती है कि नहीं? फ़ोन को कृपया साइलेंट पे रख दीजिएगा। तो ये
स्प्राउटिंग होती है, अंकुरण होता जाता है, समझ रहे हैं? एक तो मूल अंकुरण है, बीज से होता है, उसके बाद भी अंकुरण होता चला जाता है कि नहीं, ये तो समझते हैं ना। उस ऑफ शूट्स निकलती जाती हैं, और फिर उसके बाद वहां से भी और बढ़ता जाता है। वैसा पत्थर में नहीं होता है। और अवकाश आदि ज्ञान युक्त इंद्रिय वृत्ति विशिष्ट वृक्षादि श्रेष्ठ हैं। ये क्या मतलब? देखिए, आप किसी लता को पकड़िए या पेड़ को पकड़िए मतलब देखिए, तो आप देखेंगे कि जहां प्रकाश होता है, जहां स्पेस होता है, वो उधर बढ़ने लगता है। ये देखा है आपने? और नहीं देखा है तो आप कोई प्लांट उगा के देखिएगा। सब लोग स्वीकार है ये बात, समझते हैं? जहां प्रकाश होता है, जहां पर स्पेस होता है, मतलब बढ़ने का स्पेस होता है, वृक्ष उधर की ओर बढ़ने लगता है। ये देखा है कि नहीं? तो अब अगर उसे कुछ पता ही ना हो, अगर स्पर्श का अनुभव ना हो उसको, तो कैसे वह समझता है? तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो पेड़ हैं वो पत्थरों से श्रेष्ठ हैं। ये बात समझा रहे हैं। क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे बढ़ रहे हैं। क्या पत्थर भी ऐसे बढ़ते हैं जहाँ स्पेस वहाँ बढ़ना शुरू? अगर पत्थर बढ़ भी रहा है तो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, बस ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ स्पेस देख करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बात हमको समझ में आ रही थी इस तरह से। तो 5 कैटेगरी पेड़ तक ही है। ये प्रश्न क्यों किया आपने? अरे भाई, आगे भी है, आगे भी तो श्लोक हैं। 6.5 श्लोकों में 6.5 कैटेगरी नहीं बता रहे हैं, 6.5 श्लोक में बताया जाएगा तारतम्य। 6.5 कैटेगरी नहीं है। अभी तो एक सुना ना आपने, और अभी तो एक ही श्लोक सुना है, और 6 श्लोक 5.5 श्लोक और सुनना है कि नहीं? हाँ, तात्पर्य पिछले श्लोक में बताया गया। आप पढ़िए वेदवादिनी। पिछले श्लोक में बताया गया है कि जीव का सम्मान दान तथा मैत्री भाव से होना चाहिए। इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में विभिन्न कोटि के जीवों का वर्णन किया गया है, जिससे लोग जान सकें कि कब दान देना चाहिए और कब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आपको तारतम्यता पता रहेगी तो भाई कब दान देना है, कब मित्रता करनी है, वो क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन हमारे लेवल पे, कौन सा श्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि। शेर तो नहीं है ना हम लोग। उदाहरणार्थ, शेर एक जीव है, भगवान का अंश है और परमेश्वर उसके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अब देखिए, इतना लाइन, ये लाइन क्या सूचित करता है इस श्लोक के आधार पर? ये दिख रहा है आपको श्लोक ना? ये लाइन यहाँ पे भगवान का अंश है और परमेश्वर उसके हृदय में परमात्मा में निवास करते हैं, ये क्या दिखा रहा है? अभिन्नेन चक्षुषा। समझ आ गया? कीड़े में भी, शेर में भी, साइंटिस्ट में भी, ब्राह्मण में भी, सब जगह ये अभिन्न दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं कि शेर को मार देना चाहिए ना, सबको जीने का अधिकार है। क्लियर है? आगे ठीक है। किंतु क्या इसका अर्थ यह होता है कि हम शेर से मित्रता का व्यवहार करें? कोई पालतू शेर लेके चल रहा है, जरा दिखाइएगा घर में। शैली शुक्ला माता जी, आपके घर में कोई शेर वेर तो नहीं है? शेरू हो सकता है, कुत्ते का नाम हो सकता है शेरू, लेकिन शेर नहीं होगा। क्योंकि वो कहेगा आज थोड़ा भूख लग रही है, कम दिया भोजन, थोड़ा आप अपनी भी आहुति दे दीजिए। तो आप समझ रहे हैं कि शेर से आप इस प्रकार की मित्रता नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द पॉइंट। ठीक है, कदापि नहीं। हमें उसके साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना होगा। हमें प्रसाद के रूप में दान देना होगा। जंगल में रहने वाले अनेक संत जन शेरों के साथ मैत्री भाव नहीं बरतते, किंतु वे उन्हें प्रसाद देते हैं। शेर आते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ते करते हैं। वैदिक प्रथा के astonishing, is it not? परम पूज्य राधानाथ महाराज की आपने अगर वो पढ़ी हो, क्या है, जर्नी होम, तो वहाँ महाराज बता रहे थे कि किसी योगी के संग वो उधर हिमालय के जंगलों में रुके थे, और वहाँ वो बता रहे थे कि अगर मतलब महाराज का वो अंडरस्टैंडिंग है कि जंगल जो है वो न्यूयॉर्क से अधिक सेफ है। अब ये हम लोग के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय बात होगी, लेकिन जो लोग जंगल में रह रहे हैं वो ऐसा, महाराज का तो अनुभव है वहाँ पे रहने का। मतलब अनलेस दे आर डिस्टर्ब दे डोंट डिस्टर्ब यू, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है। वैदिक प्रथा के अनुसार कुत्ते को घर के भीतर नहीं जाने देते। हम थोड़ा यहाँ रुक करके समझा रहे हैं भाई। देखो, कुत्ता पाल रहे हैं तो घर के बाहर रहना चाहिए, घर के अंदर नहीं।
आपको पता है कि अगर आपने भोजन बनाया और कुत्ते ने उसको देख लिया तो आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। वो गंदा रहता है तो क्या कर सकते हैं? उसके बारे में कौन, किसी से मेरा डिस्कशन हो रहा था, मैं भूल रहा हूँ किससे, लेकिन वो कुत्ता हर प्रकार की गलत सलत चीज़ खा लेता है, यहाँ तक कि मल भी खाते हुए देखा गया उसको। तो इसलिए कुत्ते को अशुद्ध माना जाता है। कुत्ता बिल्ली पालना ये भक्तों का धर्म नहीं है। आप उनको बाहर दीजिए, प्रसाद जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, लेकिन घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। बोलिए, कुछ बोलना चाहते? जैसे कई लोग प्रभु जी कुत्ता पालते हैं तो वो कुत्ता तो घर का ही खाना खाता है, और तो वो तो बाहर का कुछ गंदा नहीं खाता। वो ठीक है, लेकिन फिर भी कुत्ते को अपवित्र ही माना जाता है। मतलब केवल खाने की बात नहीं है, बात ये भी है। तो इसलिए कुत्ते को घर में नहीं रखना चाहिए। घर की बात छोड़ी, लोग बेड पर रख करके सो जाते हैं, है कि नहीं? उसी के साथ सो जाते हैं, मेडिटेट कर रहे हैं कैसे अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे ना क्या। देखिए कुत्ते, अगेन कुत्ते में भगवान का अंश, कुत्ता भगवान का अंश इन द सेंस जीव भगवान का अंश जो कुत्ते के शरीर में है, वो परमात्मा वहां भी विद्यमान है, वो ठीक है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है कि कुत्ता पालना है। अब आपका क्या विचार है हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए। कुत्ता घर के बाहर रहना चाहिए, ठीक है। अपनी गंदगी के कारण कुत्तों तथा बिल्लियों को भले घरों में घुसने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे घर के बाहर खड़े रहें। दयालु गृह और स्वामी। अब ये प्रश्न है कि शिक्षा देता कौन है? कुत्तों को कौन शिक्षा देता है? कोई नहीं देता। बस आप भोजन देना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप बाहर खड़े जाते हैं। हम तो प्रतिदिन जब प्राणायाम करते हैं तो देखते हैं हमारे घर के सामने बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वो अपने घर के बाहर कुत्तों को कुछ भोजन कराते हैं, प्रसाद देते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन भोजन तो कराते हैं। तो शिक्षा देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही दुम हिलाते हुए आ जाते हैं। वो घर के अंदर वो उम्मीद नहीं करते घर में आइए, उनको सोफे बैठाइए, उनको दूध पिलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं करते। करते हैं कुत्ते दे आर हैप्पी, बस दे दीजिए, अपना मस्त घूम रहे वो, है कि नहीं? अग्रीड? हाँ, जो वो खुश है तो काहे घर में घुसा रहे हैं उनको? कोई जरूरत नहीं, ना खुले आराम से घूम रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं धूप में है ना, ये बात है। देर हैप्पी, ठीक है। दयालु गृह स्वामी घर से प्रसाद लाकर इन्हें देता है, वे खाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, प्रसाद ही क्यों नहीं? तो समझते हैं तो आगे उनको मनुष्य नहीं प्राप्त होगी, भक्त बन जाएंगे, ये बात अच्छी है। हमें निम्न जीवों के प्रति सदयता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसा अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं। एकदम स्पष्ट है, फाइन। समता का भाव तो रहना चाहिए, किंतु यह व्यवहार करने में भेद होना चाहिए। हमारा भेदभाव किस प्रकार का हो, इसका उल्लेख अगले 6 श्लोकों में किया गया है। पहला वर्गीकरण पत्थर जैसे निर्जीव एवं सजीव प्राणी किया जाता है। कभी कभी पत्थर में भी मानव जीवन प्रकट हो जाता है। अनुभव से यह ज्ञात है कि कुछ पहाड़ियों तथा पर्वत वृद्धि करते हैं, कुछ पहाड़ियाँ तथा पर्वत वृद्धि करते हैं। इसका कारण पत्थर के भीतर आत्मा की उपस्थिति है। जीवित अवस्था का दूसरा लक्षण है चेतना का विकास, और इससे भी आगे अनुभूति का विकास। यानी कि अजीव से जीव, जीव से प्राणवृत्त, प्राणवृत्त से सचित्त, और सचित्त से इंद्रिय वृत्ति। ये श्रेष्ठता का तारतम्य था, ठीक है। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में यह बताया गया है कि वृक्षों में अनुभूति होती है, वे देख तथा सूंघ सकते हैं। हमें अनुभव है कि वृक्ष देख सकते हैं। कभी कभी विशाल वृक्ष अपनी वृद्धि के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए अपनी वृद्धि की दिशा बदल देते हैं। ये समझाया गया था आपको, अवकाश आदि का बोध होता है। अवकाश मतलब खाली स्पेस, यहाँ खाली स्पेस है तो वहां उगना शुरू कर देते हैं। यस, इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष देख सकता है। ये समझे? भाई आप खाली रास्ता देखते हैं तो वहां चलते हैं कि दरवाजे में जाके भिड़ जाते हैं तो आप जान रहे हैं कि जैसे आप देखते हैं अच्छा यहाँ खाली रास्ता है तो चलते हैं, ऐसे ही वृक्ष देखता अच्छा यहाँ खाली स्पेस है तो यहाँ बढ़ सकते हैं। ये बात है। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष देख सकता एक है। सेकंड, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा, रहस्यमय बात है थोड़ी सी, कि बिल्डिंग के ऊपर पीपल का पेड़ उग जाता है। ये देखा है किसी ने? बरगद बोल रहा था कि मैं पीपल था कि बरगद था? पीपल भी है, प्राय पीपल उगता है, बरगद तो कम देखा है, लेकिन पीपल देखा होगा। आपने सोचा ये उगता कैसे है?
ये बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है। जो कबूतर है वो उसके बीज खा लेता है और फिर वो पॉटी करता है वहां पर जाकर और वहां पर उसके शरीर में वो बीज प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद वो जब वहां पॉटी कर देता है तब वो वहां से फलीभूत होता है। तो वहां भी आप देखेंगे कि जो दीवारों के बीच में, इंग्लिश में कहते हैं क्रेवाइसिस कहते हैं, हल्का हल्का दरार होती है, वो क्रैक, उसमें वो कबूतर का मल डिपॉजिट हो जाता होगा, जो भी हो, फिर बारिश होती होगी, फिर पानी पड़ता होगा, वहां कहाँ मिट्टी आ जाती है बताइए। लेकिन फिर भी वहां उस स्थान को पकड़ करके वहां से पीपल उग जाता है। ये देखा है कि नहीं आप? ऐसे नहीं बोले, ये बोली तो माइक लेके बोलिए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि पेड़ को समझ है कि कहाँ स्पेस है। भाई आप टाइल के ऊपर रख देंगे तो नहीं उग सकता है, तो स्पेस होगा तभी ना वो कुछ उगेगा, है ना चमत्कारी बात। तो वहां पे वृक्ष का भी बोध है उसमें। छतों पे काफी देखा होगा आपने, बाकी स्पेस में तो पेड़ उगते ही हैं। कुछ बोल रहे थे तो माइक ही बोली भाई, मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जो लोग आप ऐसे बोलते समझ नहीं आता मैं आपने क्या बोला और मैंने क्या उत्तर दिया। हाँ बोलिए। प्रभु जी छत तो एक बात है, और दीवार पे उगते मतलब लाइक 10 फ्लोर बिल्डिंग है, और साइड में ड्रेन पाइप के साइड में वो यस पीपल नहीं कर रहे। यस, तो ये सब क्या है, वो स्पेस देखेगा तब ना चीज है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, कितना चमत्कार हमारे इर्द गिर्द होता रहता है, उसको हम ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष देख सकता है, और महाभारत के अनुसार तो वृक्ष सूंघ भी सकता है। इससे अनुभूति का विकास संकेत मिलता है। अनुभूति मतलब कुछ कंसेप्शन है। देखिए, प्रकट इंद्रिय वृत्ति नहीं है दिख रही है, हम लोग वृक्षों में से नहीं देख पाते, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसमें कुछ इंद्रिय वृत्ति है। लेकिन उनसे श्रेष्ठ और इंद्रिय वृत्ति वाले जीव हैं जिनके बारे में पढ़ने वाला है। एक श्लोक और देखेंगे। लेकिन एक हमने कहीं कविता सुनी थी कि तुलसी वृक्ष न जानिए, आगे किसी को याद है? तुलसी वृक्ष न जानिए, और भी कुछ है, तो यानी तुलसी देवी को आप सामान्य वृक्ष न समझिए। और महाप्रभु, मतलब मैं ये कहने का मतलब है कि जो सामान्य वृक्ष भी देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और यह भी एक्सपेरिमेंट किया गया है कि वो सुन भी सकते हैं। एक्सपेरिमेंट भी किया गया। महाप्रभु से तो हम सुनते हैं, महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के बारे में बात हो रही थी कि वृक्षों का उद्धार कैसे होगा, तो भक्त लोग जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, तो वह भी सुनते हैं। और प्रभात वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं जो इको होता है जंगल से, महाप्रभु ने किया कीर्तन, तो इको होता है, वो वृक्षों का कीर्तन है, वो बोलते भी हैं। ऐसा हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं। तो तुलसी जी तो सामान्य वृक्ष है ही नहीं। तवाई व मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमुस्त चरणार विंदम। वह जैसे शालिग्राम जी पत्थर तो है ना, है ऐसे तुलसी जी भी वृक्ष नहीं है, वृक्ष के रूप में है। शालिग्राम जी पत्थर के रूप में दिख रहे हैं लेकिन पत्थर नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? तो इसीलिए अगर आपके लिए संभव हो तो तुलसी जी को सामने रख करके जप करना चाहिए। वो बहुत प्रसन्न होती हैं, वो सुनती हैं और वो देखती भी हैं कि वो जप कैसे हो रहा है। आप कर रहे हो जब, शी इज एक्सट्रीमली प्लीज इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, क्योंकि महाप्रभु स्वयं सुनिश्चित करते थे कि वो जब करें तो तुलसी जी सामने हो। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए, जो हम और दिन में काम करते हैं उनसे बहुत आसान है। एक तुलसी का पौधा रखकर जल देने में क्या कठिनाई है? वेद बाद में कोई कठिनाई नहीं है। तो रखना चाहिए, हजार गुना अधिक लाभ मिलता है, 1000 टाइम्स। अच्छा, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर, मतलब श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। तुलसी को वृक्ष नहीं जानना चाहिए, भगवान की प्रिया है। और गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वो भी भगवान के प्रिय हैं। और गाय को सामान्य पशु नहीं मानना चाहिए, वो भी भगवान की प्रिय, सत्यदेय वस्तु मानना चाहिए भगवान की। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि एक डेरिवेशन पॉइंट आ रहा है कि सामान्य वृक्ष भी सुनते हैं, देखते हैं। तो तुलसी जी का तो कहने का एक और पॉइंट आपको बता रहा तो छूट गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जब कोई शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं वृक्षों को तो वृक्ष अच्छे से उगते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया, और कुछ लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि वृक्ष के चारों ओर लोग खड़े हो गए
काफी मतलब घेरा बना के, चारों भी नहीं, घेरा बना करके, और गाली देने लगे। अब वृक्ष को, और बार बार जब ऐसा किया गया तो वृक्ष सूखने लग गया। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। तो वृक्ष सुनते हैं, मैं ये खाली बोलना चाह रहा हूँ। किसी वृक्ष के नीचे अगर आदमी खूब झूठ साँच बोलता है, ज्यादा मैक्सिमम झूठ बोलता है, मैक्सिमम, ठीक है, तो वो कहते हैं कि वृक्ष सूख जाता है। हाँ, तो ये है। और प्रमाण आप वहां से भी ले लीजिएगा। अंतलीला चैप्टर 3, श्रीला हरिदास ठाकुर और चेतन महापुरुष के बीच में संवाद हो रहा है, तो वहां बोलते हैं कि वृक्ष सुनते हैं। आपस में बात मत करिए, ठीक है। तो क्या बात करने लगे मैं? वृक्ष भी सुनते हैं, इनकी भी, लेकिन हाँ ये है कि प्रकट रूप से नहीं दिखाई पड़ता। प्रभुपाद कहीं और तात्पर्य में बताते हैं कि वो जेसी बोस थे ना, जेसी बोस, उन्होंने प्रमाणित भी किया था कि पेड़ बड़े संवेदनशील होते हैं, यहाँ तक कि कोई उनको मारने के लिए आता है कि पेड़ को हम तोड़ने जा रहे हैं, तो भी वो भयभीत हुए थे। किस चीज में दिखाए थे हमको याद नहीं आ रहा, कुछ ग्राफ था ना, कौन सा ग्राफ था भूल रहा, ससिम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, हाँ, लेकिन कुछ ग्राफ था जिसमें वो ऐसा इंगित हो रहा था कि पेड़ डर रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसमें भी चेतना होती है, ठीक है। अब हम लोग अगला श्लोक देख लेते, समय कम है, अभी रुक जाइए, पहले पढ़ लेते। अब उसमें भी तारतम्यता आगे हम देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। उसमें का मतलब जिनकी इंद्रिय वृत्ति हैं, जिनकी प्रकट इंद्रियां वृत्ति हैं, उनसे वो वृक्षों से श्रेष्ठ हैं। वृक्ष भी इंद्रिय वृत्ति है सूक्ष्म रूप से, लेकिन उनसे भी और श्रेष्ठ जो है वो उनके बारे में बात हो रही है। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः, तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः, तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठा ततः शब्दविदो वराः, तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठः ततः शब्दविदो वरः। तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः, तत्रापि रस स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः, तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठः ततः शब्दविदो वरः, तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठा ततः शब्दविदो वराः। इंद्रिय वृत्ति यानी अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। ये इंद्रिय वृत्ति समझ रहे हैं? इंद्रियों की वृत्ति होती ना, त्वचा की वृत्ति है छूना, आँख की वृत्ति है रूप को देखना, ये सब वृत्ति है। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है, और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी श्रवण इंद्रिय विकसित हुई है। तो एक बात तो स्पष्ट हो रहा है कि श्रवण इंद्रिय सर्वश्रेष्ठ है। उसका कारण आप जानते हैं, अभी हम उस पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तत्र उन इंद्रिय वाले प्राणियों में भी, मतलब अब कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, जिनके पास इंद्रियों की वृत्ति है। तो अब थोड़ा समझना आसान होगा यहाँ से, तो क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझ आती है किसकी इंद्रिय वृत्ति है। में भी स्पर्श वेदिभ्य, स्पर्श का अनुभव करने वाले जीवों से, जो खाली छूने को, टच को ही समझते हैं, उनसे रस वेदिना, रस का ग्रहण करने वाली मछली आदि जीव प्रवरा अर्थात श्रेष्ठ, इजी, ठीक है। मछली तो रस के चक्कर में फंस जाती है ना, खाने के चक्कर में, वो कांटे में वो आटा रहता है, वो पकड़ ले जाती है, जीभ से पकड़ ले जाती है, उसकी जीभ बहुत तेज होती है। तेभ्यः गंध विधा, उनकी अपेक्षा गंध का ग्रहण करने वाले भौरे आदि जीव श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मछलियां गंध नहीं पकड़ पाती हैं। ततः शब्द विदाहवरा, उनसे भी शब्द को सुनने वाले सर्पादि जीव उत्तम है। अब कोई कहेगा कि सर्प तो सुनता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर है, सुनता है। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः, तत्र मतलब इंद्रिय वृत्तियों वाले जीवों में भी जो स्पर्श का अनुभव करने वाले हैं, वेद मतलब जानना, तो स्पर्श का अनुभव करने वालों से रस वेदिना प्रवरा, जो रस का, टेस्ट का अनुभव करते हैं, मछली आदि, वो श्रेष्ठ है, इजी। तेभ्य, उन मछलियों से जो रस का अनुभव करती हैं, उनसे गंध विधा श्रेष्ठ, गंध को जानने वाले श्रेष्ठ अर्थात भौरे आदि। तथा उन भौरे आदि से शब्द को जानने वाले श्रेष्ठ है अर्थात सर्प आदि। पावार दीपिका, त्वग इंद्रिय वृत्ति ही प्रसिद्ध है, इसलिए कहा गया है कि स्पर्श को जानने वालों से रस को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह बात आई थी कि वृक्ष जो है वो स्पर्श वेदी, स्पर्श का अनुभव करने वाले, ये प्रसिद्ध बात है।
इसलिए वृक्ष जो है वो पर्वतों से श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया था। ठीक है, हमको भाई ये समझ में आ रहा है, आप बाकी कोई और अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हो अलग दिख लिया, हमको ये समझा रहा है वृक्ष जो है वो पहाड़ों से श्रेष्ठ है। ठीक है, वो स्पर्श का अनुभव करते हैं। फिर आ गया मछली इत्यादि होनी चाहिए, मछली इत्यादि रस को जानने वाले प्राणी, कहाँ छूट गया फिर से, स्पर्श को जानने वालों से रस को जानने वाले श्रेष्ठ हैं मछली इत्यादि रस को जानने वाले प्राणी, ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। इनकी अपेक्षा गंध को जानने वाले भंवरे आदि श्रेष्ठ हैं और उनकी अपेक्षा शब्द को जानने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। तो इजी है, सारा दर्शनी। तत्रापि स्पर्श वेदिव्य, उनमें भी वे सब इंद्रिय वृत्ति युक्त स्पर्श वेदी वृक्ष आदि से, स्पर्श ज्ञानशाली वृक्ष आदि से, मतलब जो वृक्ष हैं वो स्पर्श का अनुभव करते हैं उनसे, और सभी लोग जो इंद्रिय की वृत्ति से युक्त हैं, सभी जीव, उनमें सबसे लोवेस्ट हैं जो केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं, वृक्ष। उसके बाद कह रहे रस वेदिना, रस वेदिना मतलब मृतिकादि अपने अपने भोज्य और अभोज्य के ज्ञान युक्त रस वेदी यानी रसज्ञ, गंडूपदी यानी केचुआ आदि श्रेष्ठ। अरे वो लैंग्वेज मुश्किल है लेकिन सिंपल बात है। केचुआ मिट्टी खाता है कि नहीं, तो उसको पता है कि मिट्टी का टेस्ट अच्छा है, ये वाली मिट्टी ऐसी है, ये वाली मिट्टी ऐसी है, तो कहने का मतलब है कि जो केचुआ है वो वृक्ष से श्रेष्ठ है। अब देखिए वृक्ष कितना बड़ा है, लेकिन वृक्ष को ये ज्ञान थोड़ा ना होता कि ये पानी टेस्टी है, ये पानी टेस्टी नहीं है, तो पानी पी लेता है, स्वीकार है ना। आप ये देखो कि हमने तो देखा है इधर, आप राल की तरफ हमारा इको फार्म है ना, तो वहाँ जब पानी नहीं आता है तो नाले का पानी डाल देते हैं ये वही नहीं होता है, अब पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन बहुत जगह खेतों में जब पानी नहीं मिलता तो नाले का पानी सप्लाई कर देते हैं, और नाले का पानी डाल देते हैं तो पेड़ फिर भी उग जाते हैं। वो अलग बात है कि फिर वो जहर हमारे शरीर में आता है, लेकिन क्या नाले का पानी ऐसे किसी जीव को देंगे तो पिएगा? वो नहीं पिएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनको केवल स्पर्श का ज्ञान है, वृक्षों को तो गंदा पानी वही पी लेते हैं, होता ही है, पी लेते हैं, लेकिन इनको जो केचुआ आदि, इनको रस का ज्ञान है, ये मिट्टी अच्छी है, ये नहीं अच्छी, तो इसको वह ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं मृतिका आदि, मृतिका मतलब होता है मिट्टी आदि, तो मिट्टी हमारा भोज्य है और ये भोजन नहीं है, ये ज्ञान, इतना ही ज्ञान केचुआ आदि को होता है। मछली को भी, मछली छिंदो स्वामी पाद कह रहे, चक्रवर्ती पाद यहाँ पे केचुआ कह रहे हैं, मतलब जिनको भी केवल रस का ज्ञान है। ऑब्वियसली रस का ज्ञान है तो स्पर्श का भी ज्ञान होगा, ये स्वीकार है। क्यों क्यों काले कृष्ण प्रभु बोलिए, प्रमाण दीजिए क्यों। बहुत इजी है वैसे तो, पिछले श्लोक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अरे नहीं भाई, और इजी करिए, सृष्टि तत्व वाले। अरे और कुछ सृष्टि तत्व नहीं, और इजी। अरे जीव पे पहले स्पर्श का पहले अनुभव होना चाहिए, स्पर्श हुआ कुछ, उसके बाद टेस्ट का अनुभव करते हैं ना। तो ऑब्वियसली आप रस का अनुभव कर रहे तो जीव भी तो एक, उसमें भी त्वचा है कि नहीं, सिंपल सी बात है ना। समटाइम्स आंसर इज सिंपल, भाई जीव पे ये अनुभव होना चाहिए, नहीं कुछ रखा है, अब उसका टेस्ट क्या है आगे की बात है, लेकिन स्पर्श का अनुभव तो होगा ना। स्पर्श का ही अनुभव नहीं हो तो रस का अनुभव कैसे होगा, ये समझ में आया बात ये बात सिंपल सी है। यद्यपि केचुए की जीभ नहीं दिखती है, वो कैसे भी इसकी जीभ उसके हिसाब से डिजाइन की जाती होगी, लेकिन जो भी हो वो केचुआ अनुभव कर लेता है। और मछली की जीभ तो होती है, केचुए की जीभ होती है क्या, ये सर्च का विषय है। एनीवेज, उनसे फिर गंध विधा, गंध ज्ञान विशिष्ट बकुलादि पुष्पों के सूक्ष्म कीट आदि भ्रमर आदि श्रेष्ठ। समझ गए? बकुल मतलब, बकुल तो पुष्प है, तो जो पुष्प की गंध को पकड़ता है, भ्रमर आदि, वो किससे श्रेष्ठ है? केचुए से। केचुए को खुशबू का कोई मतलब नहीं है, टेस्ट का ज्ञान है, टेस्ट का ही। और स्पष्ट है कि जो भ्रमर हैं उनको टेस्ट भी होता होगा, क्योंकि ये उत्तरोत्तर है, तो उत्तरोत्तर, तो पहले वाले दो हैं सेंस और उसके बाद एक्स्ट्रा और जुड़ गया, ये समझना होगा। उनसे फिर शब्दविद, शब्द ज्ञानविद, शब्द को जानने वाला, शब्द सुनने पर पलायन करने वाले कोई कोई जेल के कीट समूह आदि श्रेष्ठ हैं। जो ध्वनि को सुनकर भाग जाते हैं, यानी ध्वनि का ज्ञान है जिनको, वो एक बात को थोड़ा समझिए, मक्खी को आप आवाज से भगा के दिखाना और मच्छर को ए भाग यहां से, भाग यहां से, नहीं भागेगी। गलत कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? मक्खी को आप ऐसे भगाएंगे हाथ से तो भागेगी, लेकिन आप आवाज से नहीं भगा सकते। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनको कोई आवाज से फर्क पड़ता भी नहीं। आवाज करते तो हैं वैसे,
मच्छर तो आवाज करते, मक्खी भी आवाज करती है कि उसके पंख आवाज करते हैं, हमको नहीं पता, बट आवाज से भागते तो नहीं है। हमको नहीं पता कि पहले भ्रमर तो आवाज करते हैं, बट यहाँ पे खैर बात ये पे है कि जो शब्द को भी जानते हैं, भी जोड़ लीजिएगा, गंध भी जानते हैं, शब्द भी जानते हैं, रस भी जानते हैं और स्पर्श भी जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम सांप वाला एग्जाम्पल लें, यहाँ जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कीट, जल के कीट समूह, तो समझ में नहीं आ रहा है, टॉर्टॉइज नहीं है वो, यहाँ पे टॉर्टॉइज बोल रहा था, टॉर्टॉइज इज नॉट कीट। अरे कैचुआ और कीट में अंतर है, अभी कैचुआ तक नहीं है, कैचुआ तो और एडवांस्ड है, कैचुआ और कीड़ा नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप समझिए, मेरे पास भी सुनने की क्षमता है, इसको मतलब नहीं कि मैं कीड़ा हो गया, अभी ग्रेजुअली इवॉल्व कर रहे हैं, ये इनके पास इतना बुद्धि नहीं है हमारे जैसी बिल्कुल, तो लेकिन सुनने की क्षमता है। वो भागवत नहीं सुन सकते, लेकिन सुनने की क्षमता है, सुन पा रहे हैं, लेकिन हियर, ये बात बोल रहा है, सुने इसीलिए शब्द सुन करके भाग गए, ये कहना चाहते हैं। केचुआ शब्द सुन के भागता है, भागा है कभी अपने केचुए को, इधर क्यों आ रहे केचुए, भागो यहाँ से, तुम मर जाओगे, क्या वो सुनेगा? कोई आवाज होगी? ऐसा नहीं करेगा ना। तो कहने का मतलब है वो अर्थ ना समझ पा रहा है, लेकिन शब्द सुन पा रहा है। शब्द सुनने का मतलब ये नहीं कि अर्थ समझेगा, अर्थ समझने की तो बुद्धि चाहिए, वो तो इंसानों के पास है, लेकिन शब्द हुआ है, ये सेंस उसको हो रहा है। क्या समझना मुश्किल है? ये तो इजी होगा भाई। मेरी क्लास मान लीजिए न समझ में आ रही है, ये तो समझ में आ रहा है कि मैं आवाज कर रहा हूं ये तो यहाँ तो समझ में आता है ना कि पता नहीं क्या बोले जा रहा है। अभी कल के श्लोक देखना भक्ति स्वामी सिंधु के एकदम, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज आ रही सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये लोग अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, केवल शब्द सुन रहे हैं, इसलिए भाग जा रहे हैं। कुछ लगा होगा कि शब्द के द्वारा कुछ खतरा आ रहा है, तो इतनी बात है कि बस शब्द विद, शब्द को जानने वाले, शब्द हुआ है ये समझ रहे हैं, तो सर्प समझता है। और यहाँ पर अन्य लोगों के बारे में भी बोलने पे देखिए, सर्प आदि कहने का मतलब एक समूह है जो शब्द को सुनता है। तो अब चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी जो है सर्प का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कुछ कीट समूह का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप किसी को बोलकर एक्सेट्रा कर सकते हो कि नहीं? किसी एक को पकड़ो एक्सेट्रा, स्नेक एक्सेट्रा या फिर इंसेक्ट एक्सेट्रा, तो कहीं से भी पकड़ लीजिए, ग्रुप में किसी व्यक्ति को पकड़ लीजिए। जस्ट लाइक काले कृष्ण प्रभु एंड अदर्स वर हियरिंग द क्लास, काले कृष्ण प्रभु इत्यादि भागवत सुन रहे थे। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि राधा रमन प्रभु इत्यादि भक्त क्लास सुन रहे थे, तो किसी एक को पकड़ लीजिए, सभी तो भक्त हैं तो इसलिए घबराइए मत। श्रीधर स्वामी पाद ने सर्प को पकड़ लिया इन द सेंस, उदाहरण के लिए कि वह शब्द को समझने वाले जीवों के संबंध में, और यहाँ वो कीट समूह को पकड़ रहे हैं, कह रहे इसके आगे इत्यादि लगा दिया। तो इट्स अ डिफरेंट ग्रुप को एड्रेस किया जा रहा है। तात्पर्य, यद्यपि पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि विकासवाद की स्थापना सर्वप्रथम डार्विन द्वारा हुई, अर्थात ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है ना, वो नहीं, इवोल्यूशन। किंतु नृतत्व विज्ञान कोई नया नहीं है। नृतत्व वही मतलब इवोल्यूशन। विकास प्रक्रिया आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए भागवत के पहले से ज्ञात थी। विकास प्रक्रिया 5000 वर्ष पूर्व नहीं शुरू हुई थी। भगवान यहाँ बोल रहे हैं, प्रपात बोल रहे हैं, भागवत 5000 वर्ष पहले लिखी गई थी, लेकिन ये डिस्कशन कब हो रहा है? 5000 साल पहले कब हो रहा है? पता है कितने जीरो लगे हैं इसमें कितने साल पहले? ये सतयुग में हो रहा है डिस्कशन। सतयुग भी नहीं, प्रथम मनवंतर के सतयुग में हो रहा है। प्रथम मनवंतर के प्रथम सतयुग में कहना चाहिए ये। तो अभी 7 मनवंतर बीत चुके हैं और उसमें 7वें का 28 चतुर्युग बीत चुके हैं, तो कितने जीरो लगे करना मित्रों? इनफाइनाइट। कुछ नहीं सोच रहे हैं, इनफाइनाइट जीरो लग गए। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक इनफाइनाइट जीरो लगते हैं। 7 मनवंतर के में पहले मनवंतर के पहले सतयुग की बात हो रही है, तो इतना समझ लेना चाहिए। तो बहुत पुरानी बात है। तो यानी कि बात सिंपल सी है, थोड़ा समझिए। अब यहां बड़े ध्यान से सुनिएगा। डार्विन कह रहा है कि इवोल्यूशन शरीरों का हो रहा है, ठीक है? ये गलत है। इवोल्यूशन है लेकिन चेतना का। सारे शरीरों की सृष्टि एक साथ होती है। बहुत ध्यान सुनिएगा, सारे शरीरों की सृष्टि एक साथ हो सकती है। थोड़ा बता के पीछे होगा, ब्रह्मा जी एक साथ कर देते हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव अपने पूर्व कर्मानुसार
अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त होते हैं, लेकिन उन विभिन्न शरीरों में जरूर तारतम्यता है, जैसा कि डार्विन साहब बोलते हैं। तो वो डार्विन साहब गलत नहीं बोल रहे हैं कि विभिन्न शरीरों में तारतम्यता है, बट वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं हुई कि कोई जीव था, फॉर एग्जाम्पल जिराफ, अब वो बेचारा अफ्रीका में घूम रहा था और उसको पेड़ के पत्ते खाने को नीचे मिल नहीं रहा है, पत्ता ऊपर खाने के लिए उसने गर्दन उचकाई ऐसे करके और वो जिराफ बन गया। ये बेवकूफ़ी है, ये सब नहीं बताया जा रहा। इज इट ओके? कोई जीव चाह रहा था कि उसकी गर्दन लंबी हो तो जिराफ की बॉडी में उसको डाल दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि गर्दन लंबी हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। आप में से कितने लोग चाहते थे प्रभु जी लोग पिछले की हाइट थोड़ी लंबी होती, तो क्या इवॉल्व हो गए आप? ऐसे थोड़ा ऊंचा कोचक कर, हो सकता है कुछ लटके भी हों, लड़के लोग ऐसे लटकते हैं, कुछ बोलते हैं लटकने से लंबा हो जाता है, तो आप तो प्रयास भी किए, फिर इवॉल्व क्यों नहीं हुए? तो ये सब गलत बात है। अब हाँ, काले कृष्ण प्रभु कह रहे एक्सटिंक्ट कोई नहीं हुआ, ये ऐसा भी नहीं कह सकते हम लोग, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पीशीज नहीं दिखाई पड़ रही हैं। आजकल के ज़माने में भी तो कुछ स्पीशीज हमारे बाप दादा के ज़माने में थी, वो ख़त्म हो गई, दैट्स अ फैक्ट। हो सकता है उनको मार दिया जाए, वो क्या सफ़ेद बाघ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, एक आध दो को मार दिया जाएगा और लोगों को मार दिया जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। वो एक अलग बात है, वो तो मारने से ख़त्म हो रहा है ना, वो तो प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक सिंपल सी बात है, कहते हैं कि बंदर से इंसान आए, तो बंदर भी तो है, अगर बंदर से इंसान आए तो बंदरों को तो नहीं रहना चाहिए, तो बंदर भी है और इंसान भी है। ये तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? तो ये बात है, इवोल्यूशन इज नॉट रॉन्ग बट इवोल्यूशन इज ऑफ कॉन्शियसनेस। कपिल मुनि के वचन प्रमाण हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान थे। यह ज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है और सारा विकास क्रम वैदिक साहित्य में प्राप्त है। क्रमिक विकास का सिद्धांत या नृतत्व विज्ञान विदों के लिए नया नहीं है, लेकिन यह क्रमिक विकास क्या है? चेतना का विकास है। यहाँ यह कहा गया है कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया होती है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों में स्पर्श का अनुभव पाया जाता है। यह कहा गया है कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियाँ श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें स्वाद इंद्रिय विकसित है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये स्वाद इंद्रिय मछलियों ने नहीं विकसित करी है, उनको विकसित करके दे दी गई है। मतलब वो शरीर दे दिया गया है ब्रह्मा जी ने, वो खुद नहीं विकसित हो रही हैं, ये बात है। मछलियों से श्रेष्ठ मधुमक्खियां हैं जिनमें घ्राण शक्ति विकसित है, और उनसे भी श्रेष्ठ सर्प है जिनमें सुनने की शक्ति विकसित है। बिल्कुल स्पष्ट है। रात्रि के अंत, हाँ अब बहुत मजेदार बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर्प में सुनने की शक्ति नहीं होती है, तो यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रात्रि के अंधकार में सर्प मेढक की लुभावनी ध्वनि सुनकर अपना भोज्य प्राप्त कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना, पत्नी बोलती आ जाइए भोजन रेडी है, तो उसी तरह सांप समझ सकता है कि वहां पर मेढक है और केवल उसकी ध्वनि से वह उसे पकड़ लेता है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि मेढक चुप हो तो बच भी जाए, लेकिन गला फाड़ फाड़ करके बोलता है। आप समझ रहे हैं, टर टर करता है, और वो मतलब उसका ऐसे फूल जाता है। यहाँ पर देखा है आपने, बैठता भी नहीं गला उसका, फूल जाता है, फूला फूला करके बोलता है। तो प्रभात बड़ा सुंदर बात कहेंगे। यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चार करते हैं। जो भी व्यर्थ वार्ता होती है हरि कथा के अतिरिक्त, जो गला फाड़ फाड़ कर माइक पकड़ के देखा है आपने लोगों को चिल्लाते वो पॉलिटिकल रैलीज में, हमारे साहब ऐसा करेंगे, और यहाँ पे लिटरली आप देखेंगे, आंखों से देखेंगे, नसें जो है फूल रही थी। मेरी कभी नस फूलती हुई आप नहीं देखेंगे, इतना जोर से नहीं बोलना होता है क्लास में, है ना। भक्त लोग साधु लोग हैं, समझ जाते हैं धीरे बोल के भी। वहां देखिए अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए भीड़ चीख रही होती, चिल्ला रही होती, तो जोर जोर से बोलते हैं, है कि नहीं। तो वो जो जोर जोर से बोल रहा है वो केवल अपनी मृत्यु को मतलब आमंत्रण दे रहा कि आओ हमें खा जाओ, ये बात है। मनुष्य के मेढक जैसी जीव हो सकती है जो शब्द उत्पन्न कर सकती है, किंतु ऐसी ध्वनि तो मृत्यु का आवाहन बनती है। बड़ा सुंदर है। वो भक्त तो अभी शायद यहाँ पे नहीं है कि नहीं। तो उनकी सास ने कहा कि तुम माला करती हो, कुछ नहीं होता है। तो अब देखिए, आप जिसका आवाहन करेंगे वो आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो पास में है तो आ जाएगा। तो मृत्यु तो सर्वतः मृत्यु, सब जगह मृत्यु है। तो फालतू की बात करेंगे तो मृत्यु आ जाती है। और कृष्ण भी ऐसे सब जगह है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ठाकुर जी को बुला रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, तो भगवान आ जाएगी। इसी बात को प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में बताया कि प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। दिस इज द बेनिफिट, ऐसे कुछ बोलते हैं, दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग द अर्श टू स्पीक। यानी कि भगवान के प्रीचर मतलब ये नहीं कि क्लास ही देना है, भगवान के बारे में जब भी कोई बात कर रहा है, भगवान का नाम बोल रहा है, भगवान के बारे में पढ़ाई कर रहा है, तब भी तो वाणी को सीमित किए हैं कि नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि लगातार बोलते रहे और पढ़ भी लें, करके दिखाइए। नॉट पॉसिबल। तो वाणी को सीमित कर रहे हैं और भगवान के बारे में बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वाणी का विवेक सीमित हुआ, तो भगवान का आवाहन कर रहे हैं। जब भगवान का वाहन होगा तो मृत्यु वहां कैसे रह सकती है। लेकिन जब मृत्यु का वाहन कर रहे हैं तो मृत्यु कह रही ठीक है, आज बुला रहे हो तो मैं आ गई। दिस इज सो पावरफुल। जीव तथा ध्वनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन किया जाए, जिस इससे क्रूर काल के हाथों से रक्षा हो सकेगी। तो प्रभुपाद जी का एक फ्लेवरफुल तात्पर्य है भगवान के नाम उच्चारण करवाने के लिए। मैं तो समझ रहा हूँ कि बाकी बात सबको समझ में आ रही है। हिमालय के बारे में कोई भक्त बता रहे हैं और तो कुछ नहीं है। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।